हेलो गाइस, आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल हार्दिक इंग्लिश हब में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम फिर से वही अपनी स्थिति आ चुकी है। लॉकडाउन फिर वही स्थितियां ले चुका है और ये कोरोना महामारी ने फिर से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और इन कठिन स्थितियों में आप सभी को मालूम भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सभी स्कूल के विद्यार्थियों की एग्जाम्स को निरस्त कर दिया है। तो इस स्थितियों में विद्यार्थियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए फिर से मैंने कुछ आपके लिए लाने की कोशिश किया है। आइए अब हम थोड़े से नए शुरुआत के साथ पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, इंग्लिश ग्रामर का एक अहम पार्ट होता है, इसका हिंदी अर्थ हम ले सकते हैं शब्द भेद। इसका हिंदी अर्थ हम ले सकते हैं शब्द भेद। अर्थात कोई भी वाक्य होता है, उसका कोई भी शब्द, उसमें कोई भी शब्द जिसका एक अपना उद्देश्य होता है, जिसके लिए वो प्रयोग किया जाता है, और इसी रूप को हम शब्द भेद कहते हैं। अर्थात हम किसी वाक्य में कोई भी शब्द उसके अकॉर्डिंग उसका यूज होने का हमें मालूम नहीं होता है, किस भाग मतलब किस स्पीच का रूप हो जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए इसको हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और वे 8 भाग आपके सामने में राइट करने जा रहा हूं 1 बाय 1। नंबर 1 है आपका नाम। नंबर 1 आपका नाम। नंबर 2 है प्रोनाउन। नंबर 2 है आपका प्रोनाउन। नंबर 3 है आपका एडजेक्टिव। नंबर 3 है आपका एडजेक्टिव। नंबर 4 है आपका वन। नंबर 4 आपका वन। नंबर 5 है आपका एडवर्ब। नंबर 5 है एडवर्ब। और नंबर 6 आपका क्या है? प्रीपोजिशन। और आगे आपका क्या आता है? कंजंक्शन। आगे आता है इंटरजेक्शन। आगे आपका आता है इंटरजेक्शन। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये आपके 8 रूप किस स्थिति में पार्ट और स्पीच के भाग होते हैं, जिनका आधार पर हम एक वाक्य में शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब शब्द का भेद, और इन्हीं के आधार पर हम वाक्य में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ हम ले सकते हैं संज्ञा। इसका अर्थ हम ले सकते हैं सर्वनाम। इसका अर्थ हम ले सकते हैं विशेषण। इसका अर्थ हम ले सकते हैं क्रिया। इसका अर्थ हम ले सकते हैं क्रिया विशेषण। और इसका अर्थ हम ले सकते हैं, क्या लेंगे इसका? पूर्वसरक या संबंधवाचक। इसका समुच्चय बोधक। इसका अर्थ ले सकते हैं हम विषयादि बोधक। तो ये आपके 8 भेद जो हैं ग्रामर के एक फंडामेंटल रूप में हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं
कि he is a milkman, he is a milkman, milk the cow, milk the cow, milk the cow। तो यहां देखिए आपका मिल्कमैन और मिल्कमैन मिल्क वह एक गवाह और गाय मतलब गाय को दूहे या दूध निकाले। यहां ये आपका वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ये यहां आपका वर्ब हुआ कि नहीं हुआ कि मिल्क इज द बेस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। तो अलग अलग रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं एक शब्द को एक वाक्य में और बिल्कुल प्रयोग हो भी जाता है। तो इसी का पहला रूप है नाउन, जिसके हम थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। हाँ, आपका नाउन जो क्या कह रहा है, नाउन आपका होता क्या है? नाउन होता है संज्ञा। नाउन होता है आपका संज्ञा, जिसको हम नाउन होता है संज्ञा, और संज्ञा हम उसको बोल सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसका नामकरण जो होता है उसके नाम के रूप में हम ले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई भी इस पृथ्वी, कोई भी ऐसा स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जिसको हम किसी नाम से पुकारें, जिसको हम किसी नाम से पुकारें, उसी को हम संज्ञा दे सकते हैं। जिसका कहने का मतलब, जिसको हम नाम लें, मतलब कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर कोई भी एक विशाल वस्तु, स्थान, व्यक्ति हो, जिसको हम किसी नाम से पुकारते, उसी को हम संज्ञा बोलेंगे। श्योर है? तो संज्ञा समझ में आ गया होगा कि कोई भी नामकरण है, किसी भी पृथ्वी पर उपस्थित कुछ भी है, उसको हम किसी नाम से पुकारें, वही संज्ञा है और वही संज्ञा है, वही संज्ञा है। इसके रूप कितने होते हैं? इसके 5 रूप माने गए हैं। इसके 5 रूप माने गए हैं। मैं आपके सामने 1 बाय 1 पढ़ कर करता हूं। पहला है आपका प्रोपर नाउन। पहला है आपका प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या कह रहा है? प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान को इंगित करता है। जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान को इंगित करता है, कि इशारा करता है, उसे हम प्रॉपर नाउन नाम दे सकते हैं। और इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। इसकी शुरुआत किससे होगी? कैपिटल लेटर से। जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं, अर्थात कोई भी पृथ्वी पर मौजूद
विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान होता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन नाम देते हैं। और इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, जैसे राम, सीता, जयपुर, इंडिया, जयपुर इंडिया, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, द गंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी व्यक्ति विशेष मतलब अपने आप में स्पेशल हो, अपने आप में स्पेशल हो, उसी के साथ हम मतलब उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में लिखेंगे और वो ही आपका प्रॉपर नाउन होता है। मतलब अपने आप में कुछ स्पेशल लिया हुआ होता है, कुछ अनोखा है, कुछ पिकुलर है, उसी को हम प्रॉपर नाउन नाम देंगे। ठीक है, ठीक है। राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो कुछ स्पेशल उसके लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। आइए हम सेकंड देखते हैं, आपका कौन सा होता है कॉमन नाउन। आपका सेकंड होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपका सेकंड होता है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, कोई स्पेशल नहीं होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान है वो एक ही लेवल का हो, एक ही समूह का हो और अपने पूरे समूह की ओर इशारा करता है, अपने पूरे समूह की ओर इशारा करता है, वह कॉमन नाउन होता है। इसका हिंदी अर्थ लिख देता हूं जातिवाचक। इसका होता है जातिवाचक संज्ञा, जो अपने पूरे समूह के ओर इशारा करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक ही सम्मान की पूरी जाति का, इसमें अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन वह होता है जो अपनी पूरी जाति का, अपने सम्मान ही अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, मॉडिफाई, उसमें अपने आप को क्या करता है, इंगित करता है, नोटिफाई करता है, इंगित करता है, उसको इशारा करता है, तो वह होता है आपका कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल है बोल, सभी लड़के, गर्ल, सभी लड़के, स्टूडेंट सभी विद्यार्थी, डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा। तो जो अपने सम्मान, अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, अपने सम्मान की, वह है कॉमन नाउन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 क्या होता है आपका, नंबर 3 होता है करेक्टिव नाउन। नंबर 3 होता है करेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो होता है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो पूरे समूह को ही व्यक्त करता है, समूह को व्यक्त करता है। जैसे ए bunch of sheep, a bunch of grapes, अंगूरों का झुंड,
अंगूरों का झुंड। ए हर्ड ऑफ शीप। ए हर्ड ऑफ शीप। शीप। ए हर्ड ऑफ झुंड, गुच्छा, ग्रेप्स। I saw a bunch of grapes. I saw a bunch of grapes in my garden. In my garden. Yesterday. मैंने कल मेरे बगीचे में एक अंगूरों का गुच्छा देखा और मैं खाने के लिए लालायित हो गया। मेरी इच्छा थी, लेकिन लोमड़ी वाली बात याद आ गई। अंगूर का गुच्छा ऊपर था और मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका। अंगूर खट्टे हैं, प्राप्त नहीं किए जाने वाले अंगूर खट्टे हैं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ उस कंडीशन में। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 4। आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 आपका क्या है? मटेरियल। नंबर 4 क्या है आपका? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपका होता है, क्या होता है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन है, वो किसी पदार्थ से बना हो, वो किसी एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट से मिलकर बनता हो, वो अकेला अपना निर्माण नहीं करता हो, वो कुछ एलिमेंट्स अपने साथ लेकर उससे निर्मित होता हो, तो वो होता है अपना मटेरियल नाउन। एग्जांपल के रूप में मैं देता हूं, जैसे गोल्ड है, आयरन है, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, और क्या होता है? वाटर। और क्या होता है? सॉरी, सैंड, मिट्टी। मिट्टी, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सैंड। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सैंड जो किसी पदार्थ से या किसी एलिमेंट्स का अपने आप में मिश्रण करके अपना निर्माण करता हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जैसे दिस या these ornaments are made of gold। गोल्ड से इनका, इन आभूषणों का निर्माण हुआ है। ये आभूषण सोने से बने हुए हैं, सोने से निर्मित किए हुए हैं। अब चलते हैं अपना फिफ्थ जो इसका प्रारूप है, जो रूप है उसकी ओर। जो आपका आता है फिफ्थ, जो आपका आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट। वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में नाम दे सकते हैं भाववाचक। भाववाचक, जिसको हम भाववाचक संज्ञा हम नाम दे सकते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी भाव, कार्य, अवस्था, गुण, दोष इत्यादि जिसमें शामिल हो। स्थिति, भाव, कार्य, अवस्था, गुण और दोष जिसमें शामिल होता है। कहने का तात्पर्य, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल हम रियलाइज कर सकते हैं, केवल हम उसे महसूस करते हैं, उसे टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम दे सकते हैं, जिससे हम फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। विदाउट टचिंग हम उसे रियलाइज कर सकते हैं, हम उसे अपने आंतरिक रूप से समझें, जबकि उसे छू नहीं सकते। वह होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका नाउन का रूप नंबर 5
जो स्थिति होती है, कोई भी काम की स्थिति होती है, कोई भी विचार का भाव होता है, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी एक्शन होता है और कोई भी अपनी अवस्था होती है, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, और कोई भी कार्य होता है, मर्डर, मोमेंट, फाइट, और कोई भी स्थिति आ जाती है, कोई भी स्थिति आ जाती है। गुण, किसी में कैसे गुण है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मॉडिफाइड रूप में है, मध्यम है, और किसी में बहुत सारे अवगुण हैं, बैड है, एविल है, बैड है, एविल है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। उन सभी स्थितियों में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन विदाउट टचिंग only we can realize on this position। तो आज मैंने आपको केवल नाउन के भेद और नाउन की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है, और कल हम इसके दो रूप जो हैं, इससे जेंडर और नंबर का निर्माण भी होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।